नमस्कार। आज हम 2024 बोर्ड परीक्षा पर हमारे सामने आप देख पा रहे कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ये सब बच्चों क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। इनके मन में कहीं बोर्ड परीक्षा से लेके डाउट है कि सर हम लोग का पहले ही साल बोर्ड परीक्षा है, क्लास 10th में हम लोग बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और कहीं हम लोग के अंदर डाउट है और हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो बच्चों देखते हैं इन स्टूडेंटों का आखिर में क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, क्या ये जानना चाहते, क्या ये पूछना चाहते हैं। और आपको भी इन विद्यार्थियों से सीख लेना चाहिए आखिर में क्या इनके अंदर जो डाउट है, क्या इनके अंदर जो प्रश्न है, जो परीक्षा में लेके जो गलतियां ये करने जा रहे हैं वो कौन सी गलती करने जा रहे हैं और ऐसी हमें कौन कौन सी गलती सुधारना चाहिए। तो चलिए हम विद्यार्थियों से कह रहे हैं बोर्ड परीक्षा पे चर्चा पे ये प्रोग्राम शुरू किया जाए और ये लोग अपना क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए पूछिए आप लोग अपना क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। मेरा नाम नितिन द्विवेदी है। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। इस साल बोर्ड का पेपर देने जा रहा हूँ। मुझे सर से कुछ डाउट है, उसी के बारे में मुझे बात करनी है। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि सर बैच कैसे होती है। जी जी, वेरी गुड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे सामने नितिन द्विवेदी जी बैठे हैं। नितिन द्विवेदी जी का बच्चों सबसे अच्छा ये प्रश्न है कि सर बैच कैसे होती है। नितिन जी का अच्छा प्रश्न है कि सर बैच कैसे होती है और कई विद्यार्थियों के मन में ये विचार रहता है कि सर बैच कैसे होती है, अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में बैच आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ये आपके अंदर भी सवाल है बच्चों। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, कई बच्चे लिखते तो बहुत बढ़िया है, राइटिंग भी बहुत बढ़िया है, टैलेंट भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन कभी कभी वो बैच के नाम पे डर जाते हैं। ज्यादातर हाई स्कूल के बच्चों के अंदर ये चीज रहता है कि उनके सामने बैच आ गई, बैच खड़ी हो गई तो वो डरने लगते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, बैच एक सामान्य अधिकारी होते हैं, एक सामान्य जो जैसे भी एक DIS होते हैं, राइट, तहसील के अधिकारी होते हैं, यही सब एक बैच बन के आते हैं, जांच करते हैं। और बैच बच्चों आपको डरना नहीं है, कोई बहुत बड़े तोप नहीं होते। अगर वो आपके पास आते हैं, आपकी कॉपी वगैरह देखेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे या फिर आपके पास खड़े होंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं और आराम से आपको चले जाएंगे। लेकिन आपको कोई भी चिट नहीं करना है, कोई भी नकल नहीं करना है। जब बच्चों आप नकल नहीं करेंगे, चिट नहीं करेंगे, कितनी भी बैच आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैच आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक सामान्य अधिकारी होते हैं तहसील वगैरह के। अगर बैच वगैरह आएगी तो आप भी थोड़ा नजर उठा के उन्हें देख लेना कि भैया बैच होती कैसे है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा भैया बैच भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं, कोई बहुत बड़े वो सब नहीं है। जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो पहली बार परीक्षा देते हैं, उनके अंदर ये सबसे बड़ा ये भर दिया जाता है कि नकल मतलब के नकल नकल उकल नहीं करना है। और बैच आ भी जाएगी तो कोई बच्चों दिक्कत नहीं है। बैच आएगी, वहां थोड़ा परीक्षण करेगी, देखेगी, ताकेगी, आपका पेपर कॉपी उठा के देख सकती है। आपसे अगर कुछ पूछती है तो आप बताइए, नहीं आ रहा है मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक हमारी आपकी तरह एक सामान्य आदमी होते हैं और एक तहसील के लेवल के अधिकारी होते हैं, ऊपर के भी अधिकारी होते हैं। कभी कभी DM भी छापा मारते हैं, जांच करने के लिए आते हैं कि आप लोग नकल कर रहे हो नहीं, चिट कर रहे हो नहीं। हालांकि इस समय कहीं भी किसी भी सेंटर पे नकल नहीं हो रहा है, आप भी नकल उकल नहीं लेके जाएंगे क्योंकि सरकार बहुत सख्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और कि सर पहली बार हम बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो कॉपी कैसे भरें कि हमें पूर्ण पूर्ण नंबर मिले। जी बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे हैं नितिन जी ने दूसरा जो सवाल किया, सर हम लोग पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉपी को कैसे भरें और कैसे लिखें कि हमें अच्छा नंबर मिल जाए। बच्चों ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ते बहुत बढ़िया है, टैलेंट भी अच्छा होता है, कॉपी भी बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, कॉपी को इतने सजा सजा के लिखते हैं अगर एग्जामिनर पा जाए तो उन्हें भर भर के पूरा नंबर दे दे। लेकिन ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कहाँ कर देते हैं कि अगर आप कॉपी बहुत अच्छी लिखे, राइटिंग भी बहुत अच्छी किए, आपको बहुत आ रहा है, आपको बहुत टैलेंट है आपके अंदर, आपने कॉपी पूरी भर दिया, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, मात्र एक गलती बच्चों ऐसी है जो कि आपके पूरे मेहनत में पानी फेर सकता है। वो गलती क्या है? वो गलती बहुत छोटी सी गलती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, जब बच्चों आपको कॉपी मिलेगी, ये जो आपको फ्रंट पेज दिख रहा है, फ्रंट पेज में जैसे अनुक्रमांक होता है,
पेपर कोड कॉपी का फ्रंट पेज होता है। इसमें अनुक्रमांक होता है, रोल नंबर होता है, स्कूल कोड होता है, पेपर कोड होता है, प्रश्न पत्र होता है, विषय होता है, अंकित संकेतांक होता है, परीक्षा का दिन व तारीख होता है, आपका डेट होता है, परीक्षा का केंद्र होता है। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इसमें कहीं आपको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो आप कॉपी लिखते हैं, जो आपको बोर्ड की एग्जाम के द्वारा कॉपी मिलती है, उसमें रोल नंबर तो आपका, उसमें रोल नंबर ही आपका होता है, यही सब पेपर कोड वगैरह, परीक्षा का केंद्र वगैरह का नाम होता है, और आपका नाम तो रहता नहीं। रोल नंबर के जरिए ही बच्चों आपको कितना नंबर मिलता है वो आपके लिस्ट में चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बच्चों जो कॉपी है आपको इसी तरीके से फिल करना है, इसमें कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना है जिससे आपकी कॉपी कटे। ये 2 मिस्टेक बच्चों आपको नहीं करने हैं। सबसे पहले 10 मिनट 15 मिनट आप समय निकाल के आप कॉपी सही भरिए। अगर बच्चों आप कॉपी सही नहीं भरते हैं तो समझ लीजिए आपको 0 नंबर मिल जाएगा। आप कितना भी मेहनत किए रहिए, भले आप 90 नंबर का करके आइए, 70 नंबर करके आइए, 60 नंबर करके आइए, 50 नंबर करके आइए, आपकी कॉपी धरी धरी रह जाएगी और आपका जब रिजल्ट आएगा तो 0 में 0 नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको कॉपी को सबसे पहले आपको फिल करना है ध्यान देकर। देखिए पहला बच्चों जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे, देखिए, या 12th के विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहला होता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में लिखना है, अनुक्रमांक कैसे रहेगा, जैसे 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनुक्रमांक लिखना है। फिर शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए 2,83,75,000 नहीं लिखना है, ऐसे आप मिस्टेक कर सकते हो, तो लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 जैसे उसमें होता है, राइट। उसके बाद विषय डालना है, आपका एक ही सब्जेक्ट होगा, साइंस है साइंस डालिए, विज्ञान है विज्ञान डालिए, सोशल साइंस जो भी होगा। फिर प्रश्न पत्र डालना है, प्रश्न पत्र कौन सा विषय है आपका, राइट। उसके बाद केवल प्रश्न पत्र यानी पहला या दूसरा प्रश्न पत्र पर केवल प्रश्न पत्र करना है। प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, बच्चों जो अंकित संकेतांक होता है ये पेपर कोड होता है, ये आपको डालना है, ये बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। और उसके बाद परीक्षा का दिन डालना है, परीक्षा की तिथि पाली डालना है, केंद्र का नाम डालना है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसा कि आपने बोला कि हमारा जो कॉपी चेक होगा वो रोल नंबर के हिसाब से चेक होगा ना, रोल नंबर डालना पड़ेगा। अगर सर हमारी कॉपी अगर गुम हो गई तो क्या होगा? जी बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे नितिन जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया बच्चों, कि हमें जो नंबर मिलेगा वो हमारा रोल नंबर में तो ऐड कर दिया जाएगा जितना हमें नंबर मिलेगा, लेकिन अगर कॉपी हमारी गुम हो गई उसमें क्या होगा। तो विद्यार्थी हम आप लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग अपनी कॉपी सही तरीके से लिखिए, रोल नंबर सही तरीके से डालिए, आपको अपने तरीके से सब कुछ सही करना है, कोई भी मिस्टेक करना नहीं है। और इसके बाद आपके स्कूल की और बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। जैसे आपने कॉपी लिखकर ऑफिस में जमा कर दिया, टीचर को आप जमा कर देंगे, टीचर जब ले जाता है तो जैसे ही ऑफिस में ले जाएगा वो तुरंत ही, उसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं रहता, रोल नंबर से कॉपी लगा के तुरंत कॉपी सील करता है। सील करने के बाद स्कूल की जिम्मेदारी होती है, स्कूल ले जाके जहां इसका केंद्र होता है, मेन जिला का जहां केंद्र होता है बोर्ड ऑफिस का, वहां ले जाकर कॉपी को जमा करता है और अपना पूरा वहां पे नाम नोट करवाता है। नाम में क्या रहता है, ऐसे आप किस स्कूल से हो, किस विषय का है, स्कूल का कोड क्या है, पेपर सब कुछ वहां पे आपका नाम नोट होगा। और जब परीक्षा केंद्र पे बच्चों पहुंच जाएगा, बाकी वहां पर बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब बोर्ड आपकी वहां पे कॉपी जचवाते हैं, कॉपी जचवाने के बाद आपका रोल नंबर में आपका नंबर फिल करेंगे, बाद में रिजल्ट आता है। तो वहां पे आपको कोई डाउट नहीं करना है कि आगे कैसे होगा, कॉपी आपकी नहीं गुम होगी, ये बोर्ड ऑफिस और स्कूल की जिम्मेदारी होगी। आप यहाँ सावधानी बरतिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसा कि एक क्वेश्चन और है हमारा कि सर जब कॉपी अगर हम लोग लिख लेते हैं, जब कॉपी जाती है तो क्या हमारी कॉपी दूसरे जिले में भी जाती है कि यहीं पे रहती है? जी बिल्कुल। अब जैसे नितिन जी पूछ रहे हैं कि कॉपी जो हम लोग लिखते हैं, क्या कॉपी, जैसे मान लीजिए हम लोग प्रयागराज से हैं, कॉपी लिखने के बाद क्या प्रयागराज में ही रहेगा या फिर दूसरे स्टेट में चला जाएगा। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि कॉपी आपका तो केंद्र पर जाता है, केंद्र के बाद सरकार क्या करती है, बोर्ड आपका एग्जाम करवाता है, जो आपका एग्जाम होता है वो बोर्ड के द्वारा होता है।
जैसे अपना जो यहाँ का है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जब एग्जाम आपका करवाता है तो कॉपी आपको यहाँ सेंटर पे नहीं रखा जाएगा, कॉपी कहीं और परीक्षा केंद्र पे रख दिया जाता है और वहां बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमारी कॉपी आखिर में गई कहाँ पर है। तो जचने के बाद आपका नंबर पूरा मिला के आपका भेज दिया जाएगा। लेकिन जब भी जाते हैं पूरी लिस्ट सहित आपके जितना सब्जेक्ट जाएगा एक साथ जाएगा, ताकि एक एक सब्जेक्ट आपको ढूंढना न पड़े किस परीक्षा केंद्र पर है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये थोड़ा गोपनीय रखा जाता है ताकि बच्चों को पता न चले, नहीं तो वहां पर भी पहुंच जाएंगे, सर हमारा नंबर कैसे हुआ, क्यों नंबर कम मिला हुआ है। हालांकि वो सरकार आपको मौका देती है, आप स्क्रूटनी के द्वारा ये चीजें कर सकते हैं। अब हम कहेंगे अब आप अपना क्वेश्चन कीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा नाम है निहाल शर्मा, मैं इस साल 10वीं का छात्र हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि परीक्षा के समय मैं लिखते समय कितना अच्छा लिखूं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। जी बहुत बढ़िया। जैसे आप देख पा रहे हैं निहाल शर्मा जी ने क्वेश्चन किया कि सर हम जब परीक्षा दें और लिखे कैसे और कितना अच्छा लिखें कि हमारा बहुत अच्छा नंबर बनेगा। जी बहुत बढ़िया निहाल शर्मा जी, आपसे काफी बच्चे मोटिवेट होंगे, वो देखेंगे। देखिए बच्चों, आप हमने बताया, एक वीडियो हमने बच्चों बनाया है बिना पढ़े पास कैसे हो, और जो इन्होंने ये चीज पूछा है वो वही ब्रह्मास्त्र है जिन्होंने पूछा बिना पढ़े पास हो। अगर इनका आप शर्मा जी का अगर आप बच्चों ट्रिक लगा देंगे तो आप बिना पढ़े पास हो जाएंगे। जैसे देखिए बिना पढ़े पास होने का जो सबसे अच्छा ट्रिक है, इस वक्त आप कुछ ना कुछ पढ़े हो लेकिन ज्यादा अगर आपका रिवीजन नहीं है तो जो शर्मा जी ने कहा आपको एक चीज तैयारी करना है, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस। हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, प्रश्न उत्तर संख्या कैसे डालना है, बोर्ड में प्रश्न को नहीं लिखना है, केवल आंसर को लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या आपको सीरियल जरूर डालना है, कौन सा प्रश्न का उत्तर है ये, राइट। अच्छा, जहां तक लिखने की बात है तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, आपका लिखावटी में ही आपका पूरा नंबर मिलता है। आप कोशिश करें बहुत अच्छा से अच्छा नंबर, अच्छा से अच्छा लिखें, मिस्टेक एक भी न करें। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए बच्चों, लिखते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है, शायरी नहीं लिखना है, गाने नहीं लिखना है, लव लेटर नहीं लिखने हैं, ऐसे